नमस्कार। आज हम सभी रामचरितमानस में निहित चित्रकूट सभा के महत्व को जानेंगे। रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंगों में से एक चित्रकूट सब प्रसंग है जो अयोध्या कांड में नियोजित किया गया है। जिस समय राम को वनवास दिया गया उस समय भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। दशरथ की मृत्यु के उपरांत गुरु वशिष्ठ ने दूत भेजकर भरत को अयोध्या बुलवाया तथा अयोध्या में आकर जब भरत को अपनी माता कैकेयी की करतूत का पता चला तो वे ग्लानि एवं दुख के भावों से भर गए। उन्हें लगा कि अयोध्या के निवासी यह समझ रहे होंगे कि कैकेयी के इस कुकृत्य में भरत भी सम्मिलित है। भातृ प्रेम से भरे हुए भरत गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर संपूर्ण समाज सहित राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा पहुँचे और वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और भरत ने अयोध्या के राज्य को अपने लिए स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य राम का है, राम का रहेगा। भले ही पिता ने यह राज्य मुझे दिया हो पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राम ही अयोध्या के राजा हैं और उन्हें ही यह राज्य स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी को वन जाना ही है तो मैं वन जाऊंगा। राम अयोध्या लौटकर अपना राजपाट संभालें। राज्य के लिए लोग संघर्ष करते हैं किंतु यहाँ त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। न राम राज्य को स्वीकार कर रहे हैं और न भरत उसे स्वीकार करते हैं। चित्रकूट में राम भरत का जो मिलन हुआ वह भातृ स्नेह, शील एवं सदाचार का अद्भुत उदाहरण है। भातृ प्रेम से भरे हुए भरत राम को मनाने नंगे पैर जाते हैं। वे रथ पर बैठना स्वीकार नहीं करते। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। मेरे राम जब पैदल वन को गए हैं तो मुझे रथ में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मार्ग में जब कोई व्यक्ति यह कह देता है कि हमने राम को सकुशल वन में देखा है तो वह व्यक्ति उन्हें राम के समान ही प्रिय लगता है। चित्रकूट में जब भरत को सेना सहित आते हुए लक्ष्मण ने देखा तो समझा कि ये राम पर चढ़ाई करने आए हैं। उस अवसर पर लक्ष्मण का क्रोध राम के प्रति उनके भक्ति भाव को दर्शाता है, किंतु राम को भरत के शील पर कभी शंका नहीं हुई। वे तो यहाँ तक कह देते हैं कि भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाने पर भी अहंकार नहीं हो सकता। भरत ही होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई। चित्रकूट में राम सबसे पहले कैकेयी से मिले क्योंकि वे जानते थे कि कैकेयी को सर्वाधिक पश्चाताप हो रहा है। वह ग्लानि से गली जा रही है। राम ने उनसे यह कहकर उन्हें दोषमुक्त कर दिया कि आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ वह तो ईश्वर की इच्छा थी। अम्ब ईस आधीन जग काहू न देय दोषु। चित्रकूट की सभा में नीति, स्नेह, शील, सदाचार, त्याग का जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया, धर्म की जो ज्योति प्रस्फुटित हुई उसके आलोक से सर्वत्र धर्म का अद्भुत प्रकाश फैल गया। वहीं जनकपुरी से मिथिला नरेश भी अपनी रानी सुनैना के साथ आ गए। चित्रकूट में एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा एक आध्यात्मिक घटना थी। इतने महान लोगों का एक स्थान पर सम्मिलन, धर्म के उस स्वरूप को देखकर लोग मोहित हो गए। धर्म, नीति, भातृप्रेम, स्नेह एवं त्याग का जो स्वरूप उस सभा में राम, भरत, जनक, वशिष्ठ आदि के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका कोई जवाब नहीं। सबकी इच्छा है कि राम अयोध्या लौट चले, किंतु राम इसे स्वीकार नहीं करते। वे बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि इस सभा में वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि धर्मज्ञों के साथ साथ महाराज जनक भी हैं। वे लोग जो निश्चय करेंगे वह हमें स्वीकार होगा। चित्रकूट सभा के कुछ उल्लेखनीय तथ्य हैं, जैसे राजा और प्रजा का संबंध यहाँ देखने को मिलता है। अयोध्या की प्रजा राम से इतना स्नेह करती है
कि उन्हें मनाने के लिए भरत के साथ चित्रकूट तक आई है। भरत के भातृ स्नेह की अद्भुत झलक इस प्रसंग में है। ऋषि एवं गुरु के सम्मुख प्रगल्भता प्रकट करने के भय से राम और भरत अपना मत व्यक्त करते हुए संकोच का अनुभव करते हैं। राम का सभी माताओं से, विशेषतः कैकेयी से प्रेम पूर्वक मिलना उनकी निश्चलता का द्योतक है। सीता के आचरण को देखकर जनक जी यह कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। सीता का शील, संकोच एवं पतिभक्ति अनुकरणीय है। पिता के डेरे में जाकर माता के पास बैठी सीता को जब देर हो जाती है तो वे असमंजस में पड़कर सोचती हैं, कहति नसीय सकुची मन माही, यहाँ बसो रजनी भल नाही। सीता अपनी सासों की सेवा करके वधू धर्म का निर्वाह करती हैं। अंत में यह निश्चित होता है कि भरत अयोध्या की व्यवस्था राम के प्रतिनिधि के रूप में करेंगे। राम ही अयोध्या के राजा होंगे। भरत राम की खड़ाऊ मांगकर उन्हें सिर पर धारण कर लेते हैं तथा खड़ाऊ को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं। भरत नंदीग्राम में तपस्वी के वेश में रहकर वही दुख स्वयं उठाते हैं और जो राम को वन में भोगना पड़ रहा है उस दुख का अनुभव करते हैं। चित्रकूट प्रसंग त्याग का अद्भुत उदाहरण है। अयोध्या के राज्य को न भरत स्वीकार करते हैं और न राम उसे लेने को तैयार है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मानस का चित्रकूट प्रसंग एवं वहाँ सभा का आयोजन एक महत्वपूर्ण घटना है जो भातृस्नेह, शील, सदाचार एवं त्याग का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है तथा गोस्वामी तुलसीदास की प्रबंध पटुता का भी परिचय देती है। तुलसीदास ने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल को स्वीकार किया है। लोक मंगल का विधान तभी हो सकता है जब समाज एवं परिवार में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो तथा उदात्त जीवन मूल्यों पर सबका ध्यान केंद्रित हो। रामचरितमानस में तुलसी की दृष्टि राम कथा के माध्यम से आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना करने की ओर केंद्रित रही है और गोस्वामी जी ने यह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। धन्यवाद।